सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। जब ये बच्ची जिंदान की सलाखों को पकड़ के बहन करती थी ना, कुछ नन्हे नन्हे बच्चे शाम के वहां से गुजरते थे। देखते हैं एक छोटी बच्ची है जिसके बालों में धूल जमी है, जिसके रुखसार जख्मी है, जिसके होठ सूजे हुए हैं, जिसकी आंखें सूजी हुई है, जिसके कानों से खून बहता है, जिसका दामन जला हुआ है। बच्चे पूछते हैं ये बच्ची कौन है? किसी ने कहा ये यतीम है। बच्चे घर पहुंचे, वालिदैन से अहवाल सुनाया, कहा कि एक बच्ची देखी हमने, लोग कहते हैं वो यतीम है। यतीम किसे कहते हैं? तो वालिदैन कहते हैं यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप मर जाए। तो बच्चे बड़े मासूमियत से कहते हैं क्या जब आप मर जाएंगे तो हमारे रुखसार भी जख्मी होंगे, हमारे होठ भी सूजे होंगे, हमारी आंखें भी सूजी होंगी। वालिदैन इकट्ठा हुए, चौथे इमाम के करीब आए, मौला से कहने लगे मौला हमें उस बच्ची से मिलना है जो जख्मी है, हम उसके लिए लिबास लाए हैं। मौला हमें उस बच्ची से मिलना है जो भूखी है, हम उसके लिए खाना लाए हैं। हम चाहते हैं यजीद से सिफारिश करके बच्ची को रिहाई दिलाए। मौला क्या फरमाते हैं? हाँ वो सकी जिसकी आहों से फटता था मेरा जिगर, जिस पे रोते थे जिंदा के दीवारों दर, खून कानों से रहता था जिसके रवा, जख्मी हाथों से जो थाम कर पस लिया, सर झुकाए हुए दर पे जिंदान के बैठ रहती थी सहमे हुए। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। पूछिए उन बेटियों से जिनका बाप मर जाता है, बाप की जिंदगी में क्या कैफियत हुआ करती है बच्चियों की। हाँ बाप की जिंदगी में सकीना शहजादी हुआ करती थी। कत्ले इमाम गरीब के बाद वो यतीमा बहन थी मेरी, अपने पदर की दुलारी थी वो, बाबा जा के लिए जा से प्यारी थी वो, उनके सीने पे सोने की यादी थी वो, सुबह आशूर तक शाहजादी थी वो, बाप मारा गया खाक बिस्तर बने, रुख पे गुर्बत बरसने लगी। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। हाँ अरे कोई ऐसे यतीम ना हो जैसे सकीना यतीम हुई है। वो यतीमा बहन थी मेरी, घुट चुकी थी बहुत, थक गई थी बहुत, बाप की याद में रो रही थी बहुत, उसको सोने न देता था जालिम का डर, जब उसे मिल गया अपने बाबा का सर, बाप का सर लिया मुंह पे मुंह रख दिया और सदा के लिए सो गई। वो सकीना बहन थी मेरी, बहन थी मेरी। हाँ सुनिएगा क्या फरमाते हैं गरीब मौला। वो यतीमा बहन थी
आखिर की, घुट के जिंदान में गमज़दा मर गई, हो न पाएगी वो अब कभी भी रहा, कैद खाना ही अब उसका घर बन गया, बेबसी गया जब वो वहाँ उस तरफ जिसकी नल्ली लहद है बने। लिबास लाए थे ना 4 साल के लिए। हाँ वो एक शेख ताहिर दमिश्की, उन्हें अल्लाह ने 4 बेटियों से नवाजा था। बेटी के काम में एक बच्ची आती है। बेटी कहती है बाबा मेरे ख्वाब में एक बच्ची आई है, कहती है मेरी कब्र में पानी आ गया है, अपने बाबा से कहो मेरी कब्र मुंतकिल कर दे। सैयद कहते हैं बेटा ये ख्वाब किसी से बताना नहीं। दूसरे रोज दूसरी बेटी आती है, बाबा मैंने ऐसा ख्वाब देखा। सैयद कहते हैं बच्ची किसी से ख्वाब नहीं बताना। तीसरे रोज तीसरी बेटी आती है, बाबा एक बच्ची है, अजीब कैफियत है उस बच्ची की, कहती है बाबा मेरी कब्र में पानी आ गया है, अपने बाबा से कहो या तो मेरी कब्र की मरम्मत करा दे या मेरी कब्र को मुंतकिल कर दे। सैयद कहते हैं बेटा किसी को बताना नहीं। चौथे रोज सैयद के ख्वाब में खुद शकीला आती है, सैयद हमने 3 रोज से आपको आपकी बेटियों से पैगाम भिजवाया है, मेरी कब्र में पानी आ गया है, मेरी कब्र को मुंतकिल कर दीजिए। सैयद कहते हैं मैंने कुछ मजदूरों को लिया, कब्र को खोदना शुरू किया। जैसे ही लिबास वाजे हुआ मैंने मजदूरों से कहा दूर हो जाओ, ये सैयदों की किस्मत का जनाजा है। सैयद कहते हैं मैंने मिट्टी हटाना शुरू किया, चीख मार के रोए। सैयद कहते हैं कि अब वो रिवायत ना पढ़ना कि यजीद ने इस बच्ची के लिए कफन भिजवाया था, नहीं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बच्ची जले हुए लिबास में दफन थी। आज भी बच्ची के रुखसार नीले थे, आज भी बच्ची की आंखें जख्मी थी। आप लाए हो जिसके लिए ये लिबास, उसकी खातिर कफन भी ना था मेरे पास। और एक कुर्ता था दामन था जिसका जला था, जो बच्ची के जख्मों से चिपका हुआ। बच्ची के मरने के बाद ये कुर्ता नहीं चिपका था। बच्ची के वो जो नौजवान जंजीर लगाते हैं ना, खून का पुर्सा करते हैं, बताइएगा जब हम जंजीर करके सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो लिबास चिपक जाता है ना जख्मों से, जब उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो लिबास हटता नहीं है, जख्म खुल जाता है। गस्साला जब चीख मार के रोई, मौला ने कहा क्यों रोती हो? कहा मौला कोई से शदीद बीमारी थी क्या बच्ची को? कहा क्यों, क्या हुआ? मौला इसके बदन से इसका कुर्ता ऐसे चिपका हुआ है, जब मैंने चाहा कि कुर्ता हटाऊं, बच्ची की हड्डियों ने गोश्त छोड़ना शुरू कर दिया। इतनी गरीब है ये बच्ची, इस कदर इस बच्ची को मारा गया है। उसकी खातिर कफन भी ना था मेरे पास, एक कुर्ता था दामन था जिसका जला। अरे था जो बच्ची के जख्मों से चिपका हुआ, उस जले पे रहल का पहन के कफन, दफन जिंदा में जो हो गई। ओ सकीना बहन थी। सुनिएगा बंद, सुनिएगा ये बंद, सुनिएगा तसव्वुर के साथ। पुरसा दे लीजिएगा, आखिरी पुरसा है, कहीं चौथे इमाम खड़े होंगे पुरसा लेने के लिए इस बच्ची का। लोग कहने लगे क्या हुआ था उसे,
अरे बोले आबिद ये सदमा मिला था उसे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे रे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे। चोट इस जुल्म की दिल पे सी लगी, दर्द ने सांस ही रोक दी। वो सकीना बहन थी मेरी, होए माँ बहन थी मेरी, हाँ। वो सकीना बहन थी मेरी। मौला फरमाते हैं हाय मेरी किस्मत, जब इस बच्ची ने आखिरी वक्त आया ना बच्ची का, सब बीबियां जिंदान में सो रही थी, सब बीबियां सो रही थी। इधर जनाब ज़ैनब, इधर उम्मे फरवा, इधर उम्मे रबाब। शहजादी ज़ैनब कहती है मैंने अपने सीने पे कुछ महसूस किया, मेरी आंख खुली, देखा कि सकीना का नन्हा सा हाथ है। बच्ची क्या ढूंढ रही हो? फूफी अम्मा बाबा को ढूंढ रही हो? मेरी लाडली जिंदान कहाँ, तेरा बाप कहाँ? नहीं फूफी अम्मा बाबा आए थे, मुझे सीने से लगाया था, पूछा था सकीना चलोगी, बाबा के साथ चलोगी? बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया, अब सकीना चुप नहीं होती, मुझे बाबा ला दो। शहजादी कहती है सज्जाद जरा आगोश में लो, शायद बच्ची चुप हो जाए। इमाम ने सकीना को आगोश में लिया, हाँ बच्ची चुप हो गई। मौला कहते हैं फूफी अम्मा बच्ची सो गई, सकीना को लेटा दीजिए। अब जैसे ही शहजादी ज़ैनब करीब आई, हाथ पकड़ा, कहा इन्ना लिल्लाह। सज्जाद बच्ची मारी गई। सुनिएगा गुरबत। नदी में लिया हश्र पर पा हुआ, रोक सज्जाद ने जिस घड़ी ये कहा, अरे रोज तो शब जिसका झूला झुलाता था मैं, अपनी गोदी में जिसको खिलाता था मैं। हो किस्मत मेरी मेरे हाथों पे ही उसने लीच किया आखिरी। हाय सकीना हाय यतीमा। शहजादी को कबूल करे।